हे गाइस, मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वीरेंद्र मिश्र, जो कि बाय प्रोफेशन एक रिपोर्टर है और मैं इन्हें 14 सालों से जानती हूँ और इनकी जर्नी मैंने देखी हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इनकी जर्नी जानें। वीरेंद्र जी, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू। वीरेंद्र जी, जब आपने पहली बार डिसाइड किया था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपका पहला थॉट क्या था? आपने क्या डिसाइड किया था? और तब में और आज में आप अपनी जर्नी को कहाँ रेट करते हैं? पहले सोचा था कि फिल्म में ही करना है, चाहे कुछ भी करें। हम्म। तो जब गांव से हम आए यहाँ पर मुंबई, तो पता नहीं था कहाँ रहना है। ये था कि चलो क्राउड में भी काम कर लेंगे, और शुरुआत में क्राउड में भी काम किए। मुझे याद है कि पहली फिल्म में की थी क्राउड में, जो है धर्मेंद्र की फिल्म थी, मुकेश खन्ना उसमें थे। उस फिल्म का डायलॉग मुझे याद है, लेकिन फिल्म का नाम अग्निमूर्छा था, क्या था उसमें 25-26 रुपये मिले थे एक दिन के। वाह, कब की बात है ये? ये 97 से 96 की बात हुई। तो उसमें खाना भी नहीं सेट पे मिलता था। बोले ये पैसे मिलेंगे, सिर्फ आपको खाना भी है। तो कैंटीन में वड़ा पाव लेकर खाए थे। वो चीज़ मुझे याद है। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगता है, चलो ये क्यों करना, फिर कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। कुछ और करने के चक्कर में किए कुछ, लेकिन जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले ये था कि उस समय अपना नंबर क्या दें, टेलीफोन नंबर होते थे। तो पहले बात तो होती कि नंबर ही नहीं थे, रहने का ठिकाना नहीं थे, कहीं भी रह लेते थे। पेजर आया तो न्यूमेरिक वाला पेजर नंबर लिया। वो भी ऐसे ही किसी ने बेवकूफ़ी में ऐसी शर्त रख दी, और उसको मुझे ऐसे ही गिफ्ट दे देना पड़ा। तो ये सब चीज़ें चलती रही, छोटे मोटे काम करते रहे। लेकिन मेरा शुरू से ही रहा कि एक्टिंग करने से पहले एक साइड में अपने आप को जो है मजबूत कर लें। साल भर का खर्चा इकट्ठा हो जाए या 2 महीने का हो जाए। तो उसकी वजह से मैं काम करता रहा, जॉब करता रहा। मैं भयंदर में काम करता था। उस समय मैं रहता था चेंबूर, और भयंदर उस समय मुझे मिलते थे 35 रुपये। तो उस फैक्ट्री में जो लोग 70 रुपये काम को मिलता था, मुझे लगता था यार इतना पैसा मैं कब कमाऊँगा ओके, पर डे। पर डे। अब मुझे 35 रुपये मिलते थे 8 घंटे के। तो चेंबूर से आता था ये सब चीज़ें। लेकिन ना, न पैसे कभी इकट्ठे हो पाए, न फिर मैं एक्टिंग के लिए भी ट्राई करता रहा। फिर गांव में था कि शादी करो, शादी करो, शादी, ये सब चीज़ें थी जो है। तो किसी ने कहा था, हालांकि ज्योतिष में उतना मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कि शादी के बाद जो है भाग्य अचानक चेंज होगा, हो सकता है। वाह। तो जब शादी हुई तो वाकई में भाग्य चेंज हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं मुंबई में जब भी रहा, कभी प्रॉपर किसी एक घर में नहीं रहा कि मैं जैसे अपना रूम लूँ, भाड़े का ही रूम लूँ, डिपॉजिट, उस तरह से कभी नहीं रहा। और मैं कभी दोस्तों के साथ, कभी यहाँ मतलब कभी पेइंग गेस्ट में वक्त गुजारता गया। जब 2003 में मेरी शादी हुई, अ, मई में शादी हुई, और 2003 में ही मैंने जो है नवरात्र के समय में नाला सुपारे में फ्लैट ले लिया था। क्या बात है! तो उस वक्त में एक्टिंग तो था कि एक्टिंग करेंगे, लेकिन ये था कि कुछ कर लें, कोई बिजनेस सेटअप कर लें कुछ। बीच में मैंने शर्ट का भी बिजनेस किया था, वो डोर टू डोर बेचता था। तो लेकिन वो कभी इकट्ठा नहीं हो पाया। जब घर पर गृह प्रवेश था, पूजा था, तो पिताजी आए थे। तो उन्होंने बोला वो तो ठीक है, वो एक्टिंग का क्या हुआ? तो मुझे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, फील हुआ। फील हुआ। वो पैर तोले जमीन खिसक गई, क्या जो भी था। तो उस वक्त भोजपुरी फिल्मों का दौर शुरू हुआ था। तो मैंने भोजपुरी फिल्में करनी शुरू करी, मनोज मनोज तिवारी से दोस्ती हुई, तो वो सब। तो उसमें भी ये था कि मैं खुल के बोल नहीं पाता था कि मुझे काम दो। इशारों इशारों में बात हो गई थी। तो मनोज जी बोलते भैया कहाँ हैं, यहाँ, अच्छा आ जाइए कर लीजिए। तो भोजपुरी में ऐसे ही, मतलब कभी इंस्पेक्टर बन गया, कभी पत्रकार बन गया। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं था। मुझे लगा नहीं, ये
जब पहली बार भोजपुरी फिल्म की थी चाचा भतीजा, उसमें इंस्पेक्टर का रोल था। मुझे लगा कि अच्छा रोल होगा, जिस तरह से शूट किया हुआ था। जब थिएटर में देखने गया तो मैं बहुत दुखी हुआ। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था कि जो है, बड़ा अपसेट था उस दिन। ओके। हाँ, फिर भोजपुरी से मेरा मोह भंग हो गया। तो इस दौरान जो दोस्त यार लोग फिल्में बनाते थे, दोस्ती यारी में कर लिया। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि कुछ ऐसा शोरील बन जाए ताकि किसी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जो है हम बात कर सकें, भाई हमने ये किया और इसको जो है आप। लेकिन जब आप पत्रकारिता में आते हैं जो है, तो आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है। आप भले ही कितने अच्छे एक्टर हैं, उसकी कई वजह हो सकती है। या लोग डरते हों कि अगर इसको हम इंडस्ट्री में शामिल करेंगे तो हमारी सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाएगा। उस दौरान मैंने बहुत सारे एपिसोडिक सीरियल भी किए थे। कुमकुम किया था, कसौटी ज़िंदगी किया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बालिका बधू, ये सब साइड में चलता रहा। एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी जो है राजू रुइया की, जो है उसमें जिंदगी हॉलीवुड 50-50। नहीं हॉलीवुड के एक्टर्स थे, द फ्लेम। ओके। उसमें बड़ा अच्छा रोल था। जॉन डेलोंग थे उसमें, जो है नताशा थी हॉलीवुड की। तो वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं, मुझे लगा कि ये फिल्म अगर रिलीज़ हो जाती उससे मुझे बहुत फ़ायदा था। शुरू से लास्ट तक बड़ा अच्छा उसमें रोल था मेरा जो है। फिर एज ए लीड, एज ए हीरो बहुत सारी छोटी फिल्में की जो है। उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी जो प्रेम कहानी 1857 की। उसकी भी कहानी, उसके जो डायरेक्टर हैं तिवारी जी थे, जो है अनिल शर्मा के असिस्टेंट थे। तो उस फिल्म के लिए, उस फिल्म का बड़ा अजीब जुड़ा किस्सा है जो है। लखनऊ में शूटिंग होनी थी और किसी दोस्त के थ्रू में मिला था उनसे मैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि लीड रोल मैं इसमें कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? पता नहीं था, बोले कर रहे हैं ठीक है। तो मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो मुझे पता नहीं साईं बाबा की बड़ी याद आ रही थी। ओके। तो मन में सोचा साईं बाबा काश में इसमें लीड रोल मेरा हो जाता। तो लखनऊ पहुँचता हूँ और सारी चीज़ें होती हैं, और संदीप तिवारी नाम उनका। तो जो लीड एक्टर पहले उसमें काम करने वाला था, उससे कुछ फाइनेंस का कुछ बातचीत हुआ रहा होगा कि वो करेगा, तो वो नहीं आ पाया जो है। और तिवारी जी मुझे वॉच कर रहे थे, बोले इस एक करेक्टर इनको देता हूँ, शेर सिंह रियल करेक्टर था जो है, जो 1957 जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था जो है, उसमें शेर सिंह की जो है बहुत बड़ी भूमिका थी जो है। थोड़ा निगेटिव किरदार था। पॉजिटिव किरदार के लिए एक लड़के को रखा, थोड़ा गोरा हो रहा था, उसको हीरो बना दिए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। तो उसके रोल भी काट कर जो है मुझे सारे डायलॉग। अब मुझे लगा कि अब तो मैं हीरो बन गया। हाँ। उस वक्त मेरी चाल ढाल, बोलने की लहजा, अंदाज, सब कुछ हीरो चेंज हो गया था। मतलब अपने आप फील कर रहा था कि मैं हीरो बन गया। वाह। लेकिन वो भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। और वो रिलीज़ हुई होती तो एक मतलब हालांकि भले ही छोटे पैमाने, वो भी 16 mm पर शूट किया था उन्होंने, जबकि डिजिटल का दौर शुरू हुआ था। ओके। तो मौके मिले, लेकिन फिर ये होता है कि कोई सपोर्ट नहीं था ना। हम घर से इतने संपन्न हैं कि भाई जा बेड़ा, एक दो साल का, एक दिन का भी सपोर्ट नहीं ले सकते थे। तो खुद कुछ ना कुछ साइड में करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन चीज़ें नहीं बन पाई। वजह होता कि जब आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर केंद्रित रहे तभी आप कर सकते हैं। करेक्ट। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, जो मैं सोचा हूँ वो मुझे मिला है। अगर मैं सोचा हूँ कि मुझे ये पाना है तो मुझे मिला, लेकिन मैं वो सोच भी नहीं पाता हूँ। सोचने में बहुत ताकत है। अगर मैं किसी चीज़ को मैं 1 महीना लगातार सोच लूँ कि ये मुझे हासिल करना, तो मुझे मिल जाता है। मैं कभी सोचा करता था कि जब मैं भयंकर काम करता था तो मेरे दिमाग में आता था कि काश नाला सफारा मेरा घर हो। नाला सफारा फ्लैट हुआ, आज तक भी उसी फ्लैट में, छोटे से फ्लैट में। गोरेगांव में घर बनाने का सपना देखता था, गोरेगांव में फ्लैट है। सारी चीज़ें मिली जो एक आम आदमी जो मुंबई शहर में कमाने आता है, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, घर परिवार बच्चे, वो सारे उसमें कोई, लेकिन सपने अधूरे रह गए। लेकिन अभी भी सपने टूटे नहीं हैं। अभी भी मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कमाने लगें, किचन चला सकें, अपने कम से अपनी माँ की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा तो दोबारा एक्टिंग में सक्रिय होऊंगा।
क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि एक्टिंग की कोई उम्र होती नहीं है, हीरो तो किसी भी एज में बन सकता है आदमी। थैंक यू। इसके आगे की बात करेंगे हम अगले एपिसोड में।